ये है हमारे देश का भारतीय रुपया, इंडियन करेंसी INR, जिसे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और इस पे बने हुए हैं महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन। बचपन से पढ़ाई भी की है, हर स्कूल में महात्मा गांधी जी के बारे में न पढ़ाया गया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक इंटरव्यू में, जिसमें वो दलाल पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे, दलाल पत्रकार इसलिए क्योंकि उन पत्रकारों के सामने जब मोदी जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था, उन्हें तो लोगों ने गांधी मूवी के बाद पहचानना शुरू किया है, तो वो सारे के सारे दलाल पत्रकार कहते हैं हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। उनके मुंह में ये प्रश्न नहीं आया कि महात्मा गांधी जी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, उस महात्मा गांधी जी को आप कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता था। क्या मोदी जी ये दिखाना चाह रहे थे कि वो महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा फेमस है और उन्हें सब जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता? ये चर्चा का विषय है या नहीं? महात्मा गांधी जी को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊंचा दिखाना कहाँ तक सही है? मोदी जी अपने आप को भगवान बताने के चक्कर में भगवान का भी अपमान कर दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो अविनाशी हूँ। अविनाशी सिर्फ और सिर्फ महाकाल को बोला जाता है, तो वो महाकाल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांगी, और अब महात्मा गांधी जी के लिए इतना बड़ा बयान। मोदी जी ने ज़रूर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मोदी जी के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया? क्या वो जिस स्कूल से पढ़े थे उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया? क्या जब उन्होंने भीख मांगी थी तब भीख में उन्हें सिर्फ सिक्के मिले, नोट नहीं मिला जिसमें महात्मा गांधी जी का फ़ोटो हो? जब साहब ने चाय बेची थी तो चाय बेचते समय सिर्फ वो सिक्के लेते थे, नोट नहीं लेते थे जिसमें महात्मा गांधी जी की फ़ोटो बनी हो? इस नोट का अपमान किया है उन्होंने, महात्मा गांधी जी का अपमान किया है, फादर ऑफ नेशन, जिसने इस देश को आज़ाद करवाने में दांडी मार्च से लेके सॉल्ट मार्च से लेके हर तरीके के आंदोलन किए, अपनी जान की परवाह किए बिना, सिर्फ और सिर्फ इस देश के भविष्य के लिए, इस देश को आज़ाद करवाने में उनकी कितने सैक्रिफाइसेस जुड़े हुए हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लेकिन मोदी जी ने इस तरह का बयान देके महात्मा गांधी जी और उनके करोड़ों फैंस का दिल दुखाया है। महात्मा गांधी जी एक नाम नहीं है, कई पीढ़ियों तक उनके सैक्रिफाइसेस याद रहने चाहिए। और इस देश में अगर आप सांस ले रहे हैं चैन की, तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी की वजह से ले रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने कई फ्रीडम फाइटर्स को अपने आँख के सामने इस देश के लिए कुर्बान होते हुए देखा, और उनको भी गोलियों से किस तरह से छलनी किया गया था। इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार, इस देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा बयान दिया जिससे महात्मा गांधी जी ही नहीं, पूरा देश मोदी जी से खपा है। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। मैं सवाल पूछती हूँ मोदी जी से कि भीख मांगते समय आपको ये नोट मिला था या नहीं? चाय बेचते समय आपको ये नोट मिला था या नहीं? आप महात्मा गांधी जी को सच में नहीं जानते थे, या फिर कौन ऐसा है बच्चा महात्मा गांधी जी को जानता है और मोदी जी से प्रश्न करना चाहता है
कि क्लास 2 में महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन मोदी जी आपने महात्मा गांधी जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ा? या फिर इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था? गांधी मूवी बनने के बाद लोगों ने महात्मा गांधी को जानना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता उनसे ये सवाल नहीं करेगा। वो भी सोचते होंगे कि पप्पू बनाने में लोगों ने करोड़ों अरबों खर्च किए होंगे, तब जाके एक इमेज क्रिएट होती है पप्पू। लेकिन साहब को कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है अपनी इमेज ख़राब करने में। वो अपने आप हो जा रही है उनकी लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर में। पढ़ा लिखा ना होना एक गुनाह नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने की वजह से आप फादर ऑफ नेशन को छोटा बता दें और अपने आप को बड़ा दिखाना चाहें, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।